नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। और बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। 2019 की बात है, जब से फॉर्म स्टार्ट हुए थे तब से बात ही हो रही है। एग्जाम का कोई पता नहीं है। लगभग 2 बार फॉर्म भी फिल हो चुके हैं, लेकिन इतने बेशरम तो कोई भी नहीं है कि दो बार फॉर्म फिल होने के बाद भी अभी तक एग्जाम डेट नहीं है इसकी। अभी भी असंतुलित स्थिति बनी हुई है कि होगी नहीं होगी, क्योंकि जो जिन्होंने फॉर्म फिल करवाया था एक बार पहले 2019 के अंदर फीस के लिए बढ़िया, उन पैसों का कोई अता पता नहीं है साहब। ये तो है नहीं कि साहब ऊपर भगवान के पास चले गए, जो एग्जाम कंडक्ट करवाए उन्हीं के पास है। फिर उसके बाद में जो है 2025 के अंदर फिर फॉर्म रिओपन होते हैं और वापिस जो है फीस बढ़ा के लेते हैं और पोस्ट भी बढ़ा देते हैं साहब। चलो ठीक है, खुशी की बात है, देर आए दुरुस्त आए। अब 2025 से आज 2026 हो चुके हैं। जून 2025 के अंदर फॉर्म फिल हुए थे और एग्जाम ये लग रहा था साहब 25 के लास्ट तक हो जाएगी। हाई कोर्ट बहुत तेज काम करवाता है, ये करवाता है वो करवाता है, वो करवाता भी है, लेकिन इसमें पता नहीं क्या उनके हो रहा है। अभी जो पेज फंसा हुआ है वो सरकार वर्सेज हाई कोर्ट, हाई कोर्ट वर्सेज सरकार, दोनों के बीच के अंदर चल रहा है साहब। एक बार गेंद जो है सरकार के पाले में जाती है, सरकार उधर से गेंद जो है गोली इधर दे देती है। और दोनों देख, अब बीच में देख कौन रहे हैं? जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, जो अभ्यर्थी हैं 8-10 लाख अभ्यर्थी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि साहब एग्जाम तो लो, होगा होना तो भाई 5,600 ही लेने हैं आपको, तो बाकी पता तो चले। और इसका जो सिलेबस है वो भी बड़ा नहीं है। और एक चीज और इसमें एंट्री और दिया है, तो ये क्या है कि सब कमाई जो होती है ना पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से सेट करने में। अभी आज और न्यूज आई है थोड़ी बहुत, उसके बाद में चर्चा करेंगे। ये सब एग्जाम होगा भी नहीं होगा, इसका यही संशय चल रहा है। तो क्या राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती पिछली बार की तरह रद्द होगी? रद्द तो नहीं होगी, लेकिन ये जो है गोली देते रहेंगे और अपन लेते रहेंगे, चलता रहेगा ये। क्योंकि कोई बोलते भी नहीं है, बोलते हैं तो इतनी आवाज उठती भी नहीं है इसके बारे में। क्यों? क्योंकि साहब कौन इसमें जो हाई कोर्ट के खिलाफ जाए, क्या करे? और वहां किसी की चलती भी नहीं है, यह भी है। ऐसा तो नहीं है चलती नहीं है, लेकिन क्या है कि संगठन या फिर इस पे कोई मजबूत काम हो नहीं रहा, वरना हो जाती। ठीक है। और इसलिए भी नहीं होता है कि आगे नई नई भर्तियां आती रहती है। जो टीचर्स हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, पढ़ते भी हैं, वो भी इतनी लोड भी नहीं लेते हैं कि साहब चलने दो, अपन गया वो नई भर्ती आएगी उसकी तरफ चलो भाई, उसकी तरफ क्यों बैठे हो आप? मौका फिर मिलता है वीडियो बना देते हैं। इसके अंदर वही बताया गया है कि साहब 2 बार फाइल सर उसको भेजी हाई कोर्ट ने, सरकार के पास, सरकार ने वापस भेज दी कि साहब हम जो आप रूल करवा रहे हो कि जो 10वीं है कि 10वीं को प्राथमिकता दी जाए। अब इसमें क्या है कि संविदा पे लगे हुए हैं कई साथी इसके अंदर, है ना? तो वो इसमें उनको फिक्स करने में, अब वो शायद 10वीं तक ही पढ़े हुए हैं। ये चीजें अंदर की बातें होती है जो चलती रहती है। अब उनके चक्कर में जो जो सीटें ईमानदार से मिलने वाली है वो भी परेशान हो रहे हैं। भाई कुछ तो मिलेगी, एग्जाम तो करवा लो, हो नहीं हो हमारा, जिसको आप लगाना है वो लगाओ, लेकिन एग्जाम तो करवाओ। सबसे बड़ी विडम्बना यही है अपनी कि साहब एग्जाम ही नहीं करवा रहे आप। भाई एग्जाम तो करवाओ। तो वापिस तीसरी बार फिर भेजिए, फिर ऐसा चल रहा है ये सिस्टम। अब बात करते हैं साहब, सर ये सिस्टम तो हो गया, आपने बता दिया, अपने विचार रख दिया, अब आप ये तो बताओ एग्जाम होगा कि नहीं होगा? एग्जाम का अभी तक जो है, एग्जाम है ना, अभी तक फिक्स हुआ ही नहीं है। अभी तक फिक्स हुआ ही नहीं है कि साहब होगा भी कि नहीं होगा, कोई डिसाइड नहीं हुआ अभी तक। जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है साहब। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। भाई काम चल ही रहा है, भाई 5600 लोग नहीं आएंगे तो भी काम चल रहा है, चल रहा है ना? तो जब जरूरत इतनी है ही नहीं, जो वो अपने हिसाब से एग्जाम या जिनको कम इंटरव्यू के हिसाब से जो करवाने में है, उस हिसाब से ही वो बैठ नहीं रहा मामला। अब जब बैठेगा तभी करवाएंगे वो, है ना? अब क्या करें सर, एग्जाम की डेट नहीं आई, एग्जाम की डेट नहीं आई ना, इसको सोच के परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि सोचते हैं तो बहुत दिमाग खराब होता है। फिर इधर हर टीचर के वीडियो पे यूट्यूब पे कमेंट मिल ही जाएगा, 4th ग्रेड की एग्जाम डेट का क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, जारी कराओ। अब किसी के हाथ में नहीं है जारी करवाना, किसी के भी हाथ में नहीं है, जैसे वो करेंगे वैसे ही करेंगे साहब। तो इससे बढ़िया ये है कि इसके बारे में सोच के आप दिमाग खराब ना करें अपना, और अपनी जो तैयारी है इससे बढ़िया तो मुझे ये लग रहा है, इससे ये लग रहा है कि जो हाई एलडीसी है ना, एलडीसी आ सकती है इससे पहले, तो इसका तो पता नहीं, लेकिन एलडीसी का नोटिफिकेशन आ सकता है। और उसके साथ साथ जो सीएटी है उस पर फोकस कीजिए, एलडीसी पर कीजिए, इन चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए इसके बजाय। क्योंकि सोचने में तो दिमाग खराब होता है। मेरे पास भी दिन में ज्यादा तो नहीं आते, लेकिन 2-4 मैसेज पर्सनल तो आ ही जाते हैं, कमेंट आते हैं, वो अलग है। तो इसका यह है कि ना तो मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, कमेंट कर सकते हो, बढ़िया बात है कि साहब आपने कमेंट रख दिया, थोड़ा बहुत मन जो था हल्का हो गया।
उन्होंने रिप्लाई दे दिया, मैंने वीडियो बना दिया आज, तो कईयों को ये लगा हुआ है कि ठीक है साहब, थोड़ी बहुत तो संतुष्टि हुई, लेकिन इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अगस्त सितंबर परीक्षा उम्मीद, अगस्त सितंबर में लग रहा था कि साहब अगस्त सितंबर तक कुछ ना पता चल जाएगा, लेकिन कोई पता नहीं चला, चलेगा भी नहीं इसका। अब जब आएगी ना एकदम से आएगी अब, लेकिन उससे पहले ये सेंटर लेंगे, तो सेंटर का पता करेंगे तब भी पता चल जाएगी। तो सर एकदम से आ गई तो, अरे तो तैयारी तो है, इतने दिन से पढ़ ही रहे थे। अब ऐसे तो है नहीं आपको कि आज एक एग्जाम ले रहे हो तो आपको 2 महीने 3 महीने पहले बताया जाए, ऐसा थोड़ी है। उसके इतने कमजोर थोड़ी हो आप कि साहब अगर आज आपकी 22 अगस्त है कि सर हमें तो 2 से 3 महीने तो चाहिए ही चाहिए। अरे आपकी तरफ से तो आप तैयार हो, तैयारी हो आप तो, हिंदी आएगी, राजस्थान जी के पढ़ ही रखा है 10 नंबर की वो आएगी, आपकी इंग्लिश आएगी, तो पढ़ ही रखा है आपने, उसमें क्या टेंशन करनी है। तो तैयार तो हो ही आप, तो आएगी तब एकदम से आएगी, लगभग 2 महीने का समय आपको मिलेगा, लगभग 2 महीने के आसपास, इतनी जल्दी भी नहीं आएगी कि साहब 22 अगस्त को आई, अगले 22 सितंबर को एग्जाम ले लिया, 1 महीने का नहीं, 2 महीना 2.5 3 महीने का समय मिलेगा। सेंटर अभी तक अलॉट नहीं हुए, इन्होंने पूछा ही नहीं है भाई, एग्जाम तो करवाएंगे स्कूलों में करवाएंगे, और स्कूलों में बहुत से साथी आपके मेरे जानकार कहीं लगे हुए हैं, तो उनके पास लेटर आता है, मेल आती है कि साहब कितने स्टूडेंट आपकी स्कूल के अंदर एग्जाम करवाएं तो वो लग सकते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूज आई जाती है ना, तो न्यूज आ जाएगी, लगभग 2 ढाई महीने का मान के चलो आप, और अपनी तैयारी को सही दिशा में लेके जाओ साहब। सीईटी आ गई, सीईटी करो, हाई कोर्ट एलडीसी आने वाली है उसकी करो, बिजली विभाग की आ रखी है, किसकी आ रखी है, बिजली विभाग एलडीसी आ रखी है, लगभग सिलेबस सेम सा है इसके अंदर, तो उसकी तरफ एनर्जी वेस्ट करो, इसकी वजह सोचने के बाद में तो ये कहूंगा आपको। आप कहीं को बुरा लगता है जैसे ना, आप तो आवाज नहीं उठा रहे, आवाज कहाँ उठाए जाके, भाई किसको उठाए, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है अपना, वहां पर उठाई दी आवाज, और तो कहाँ उठाए। मैं आपको समझा सकता हूँ इस चीज के लिए कि आपके और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सिस्टम है, हाई कोर्ट वाले जैसे चलाएंगे वैसे चल रहा है, और बड़ों को वैसे चलना पड़ेगा, 7 साल से चल ही रहे हैं, है ना। इस प्रकार से आपको परेशान नहीं होना है, इसको आप भूल जाओ भर्ती को, आएगी तो 2 3 महीने का समय मिल जाए, उस टाइम वापस उठ जाना, तो इसको आगे बढ़ो, ठीक है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आगे और एग्जाम में फॉर्म फिल कर ही रखा है, जो और के साथ होगा वो आपके साथ हो जाएगा। इसलिए ये चीजें ऐसी होती है जो मतलब अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में सिर्फ पढ़ाई है, तो दिमाग खराब नहीं करना है। और कोई आपका कमेंट हो, कोई कुछ पूछना चाह रहे हो तो कमेंट जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।